वो पर्सन होता है या ऑर्गेनाइजेशन होती है जो क्राइसिस से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट होती है। क्राइसिस के टाइम हर स्टेक होल्डर को अलग टाइप के इंफॉर्मेशन और अलग कम्युनिकेशन मेथड की जरूरत होती है। मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं एम्प्लॉय, कस्टमर्स, वेंडर्स, बिजनेस पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरीज एंड मीडिया। सपोज कंपनी पर रैंसमवेयर अटैक हुआ, एम्प्लॉय को बताना होगा कि सिस्टम टेम्पररी अनअवेलेबल है, कस्टमर को इन्फॉर्म करना होगा कि सर्विसेज रिस्टोर की जा रही है, रेगुलेटर्स को इंसिडेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन भेजनी होगी, मीडिया को सिर्फ ऑथराइज स्पोक पर्सन की इंफॉर्मेशन देगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर स्टेक होल्डर्स को टाइमली और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो रूमर्स, पैनिक और ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अब देखते हैं कि क्राइसिस के टाइम कम्युनिकेशन कैसे की जाती है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि ईमेल, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट को ऑफिशियल अपडेट देने के लिए, एसएमएस इमरजेंसी अलर्ट्स के लिए, फोन कॉल्स क्रिटिकल सिचुएशन में इमीडिएट कम्युनिकेशन के लिए, माइक्रोसॉफ्ट टीम इंटरनल टीम कोऑर्डिनेशन के लिए, कंपनी वेबसाइट कस्टमर को पब्लिक अपडेट देने के लिए, सोशल मीडिया ऑफिशियल अनाउंसमेंट एंड मिसकम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए, प्रेस रिलीज मीडिया और पब्लिक को वेरीफाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, वेबसाइट डाउन होने पर कंपनी होम पेज पर मेंटेनेंस मैसेज डिस्प्ले कर सकती है, साथ ही सोशल मीडिया और ईमेल के थ्रू कस्टमर्स को अपडेट भी दे सकती है। अब कंप्लीट क्राइसिस रिस्पॉन्स वर्कफ्लो देखते हैं। स्टेप 1 इंसिडेंट रिपोर्टेड। सबसे पहले इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, फिर इंसिडेंट क्राइसिस डिक्लेयर होता है, जैसे कि मैनेजमेंट असेस करती है और डिसाइड करती है कि ये नॉर्मल इंसिडेंट है या क्राइसिस। रिस्पॉन्स टीम एक्टिवेट होती है, क्राइसिस मैनेजमेंट टीम इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाती है, स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म किया जाता है, जैसे कि एम्प्लॉयज, कस्टमर्स और मैनेजमेंट को टाइमली अपडेट दिया जाता है, रिस्पॉन्स को एग्जीक्यूटेड करते हैं, टेक्निकल रिकवरी और कम्युनिकेशन दोनों पैरेलली चलते रहता है। और 6 स्टेप है रिकवरी स्टार्टेड, जिसमें सिस्टम्स रिस्टोर किए जाते हैं। 7 स्टेप है पोस्ट इंसिडेंट रिव्यू, इंसिडेंट क्लोज होने के बाद लेसन्स लर्न डॉक्यूमेंट किए जाते हैं। A structured workflow helps organization to respond quickly without confusion. अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस के टाइम कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करती है। डिलेड कम्युनिकेशन, कस्टमर को बहुत लेट इन्फॉर्मेशन देना, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मतलब वेरिफिकेशन के बिना अपडेट शेयर करना, नो स्पोक पर्सन मतलब डिफरेंट पीपल अलग अलग इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, पुअर डॉक्यूमेंटेशन, क्राइसिस एक्शन प्रॉपरली रिकॉर्डेड नहीं किया जा रहा, नो रिकवरी प्लान मतलब टेक्निकल और कम्युनिकेशन प्लान पहले से ही रेडी नहीं होता। अगर कंपनी सोशल मीडिया पर रूमर्स को इग्नोर कर रहे हैं तो ब्रांड रेपुटेशन और ज्यादा डैमेज हो सकती है। अब देखते हैं कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस को इफेक्टिवली मैनेज कैसे करती है। क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान रेडी रखो, रेगुलर मॉक ड्रिल कंडक्ट करो, सिंगल ऑफिशियल स्पोक पर्सन अपॉइंट करो, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दो, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन शेयर करो, एवरी एक्शन डॉक्यूमेंट करो, रेगुलर अपडेट दो एंड इंसिडेंट के बाद लेसन लर्न रिव्यू करो। एग्जाम्पल देखते हैं, हर 6 मंथ में क्राइसिस मैनेजमेंट ड्रिल कंडक्ट करना ताकि टीम रियल इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर रहे। चलिए एक रियल वर्ल्ड क्राइसिस सिनेरियो देखते हैं। मंडे मॉर्निंग रैंसमवेयर अटैक हुआ, वेबसाइट डाउन हो गई, कस्टमर्स अनअवेलेबल टू एक्सेस सर्विसेज हो गए, क्राइसिस टीम मैनेजमेंट एक्टिवेट हो गई, एम्प्लॉय को नोटिफाई किया गया, कस्टमर को मोबाइल के ईमेल थ्रू और वेबसाइट थ्रू अपडेट किया गया, मीडिया को स्टेटमेंट रिलीज की गई और क्लाउड बैकअप रिस्टोर हो गया, सिस्टम वेरीफाइड हुआ और बिजनेस ऑपरेशन रिज्यूम्ड हो गए। यहाँ पर सिर्फ सिस्टम रिकवर नहीं हुआ, कस्टमर को टाइमली अपडेट मिला, एम्प्लॉय को क्लियर इंस्ट्रक्शन मिली और मीडिया को ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है। इसी वजह से कंपनी ने कस्टमर ट्रस्ट मेंटेन किया। अब हम प्रैक्टिकल मिनी प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे। आपको एक क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान प्रिपेयर करना है, जिसमें इंक्लूड होगा क्राइसिस सिनेरियो, स्टेक होल्डर लिस्ट, कम्युनिकेशन चैनल, क्राइसिस रिस्पॉन्स टीम, एस्केलेशन मैट्रिक्स, कम्युनिकेशन टाइमलाइन एंड अप्रूवल अथॉरिटी। एग्जाम्पल देखते हैं, इंसिडेंट होगा डेटा ब्रिच, एम्प्लॉय को ईमेल थ्रू मैसेज जाएगा, कस्टमर को वेबसाइट एंड ईमेल थ्रू, मैनेजमेंट को फोन कॉल, रेगुलेटर्स को ऑफिशियल रिपोर्ट एंड मीडिया को होगी प्रेस रिलीज। एक प्रोफेशनल क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान प्रिपेयर करना है जो रियल ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज किए जा सके। आज हमने क्राइसिस मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे। हमने समझा कि क्राइसिस
सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। हमने स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन चैनल और क्राइसिस रिस्पॉन्स वर्कफ्लो, कॉमन मिस्टेक्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। याद रखिए, क्राइसिस के टाइम लोग सिर्फ सोल्यूशन नहीं देखते, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्स भी देखते हैं। अगर कम्युनिकेशन क्लियर, टाइमली और एक्यूरेट हो, तो ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर ट्रस्ट और रेपुटेशन दोनों को प्रोटेक्ट कर सकती है। अब हम क्राइसिस मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन परफॉर्म करेंगे। अज्यूम करिए कि एबीसी टेक्नोलॉजीज पर रैंसमवेयर अटैक हुआ है। कंपनी की वेबसाइट और कस्टमर पोर्टल डाउन है और एम्प्लॉय सिस्टम्स एक्सेस नहीं कर पा रहे। अब हम स्टेप बाय स्टेप क्राइसिस कम्युनिकेशन प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। स्टेप 1 है क्राइसिस डिटेक्टेड। ऑर्गेनाइजेशन का नेम, सिनेरियो और सीवियरिटी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गाइड में। सिचुएशन में रैंसमवेयर अटैक डिटेक्ट हुआ है, उसका इम्पैक्ट है हाई, और वेबसाइट डाउन है, कस्टमर पोर्टल ऑफलाइन है, ईमेल सर्विसेज अफेक्टेड है और एम्प्लॉय अनेबल टू लॉग इन है। तो एक्शन लिया है, इंसिडेंट लॉग और सीवियरिटी है हाई, जिससे क्राइसिस ऑफिशियली आइडेंटिफाई होता है। अब क्राइसिस की समरी देते हैं कि रैंसमवेयर अटैक क्या क्या अफेक्ट कर रहा है और किस किस को अनेबल है। अब क्राइसिस टीम मैनेजमेंट भी एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे टीम आएगी, क्राइसिस मैनेजर, आईटी टीम, सॉक टीम, एचआर, पीआर टीम, लीगल टीम और रिस्पॉन्स टीम रेडी है यहाँ पे। अभी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिखेंगे कि क्राइसिस मैनेजर क्या करेगा, आईटी टीम क्या करेगी और एचआर टीम क्या करेगी वैसे। स्टेप 3, नोटिफाई स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं? एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, मैनेजमेंट, रेगुलेटर्स एंड मीडिया। अकॉर्डिंग टू दैट हमने कम्युनिकेशन मेथड लिखा है, जैसे कि ईमेल, कस्टमर के लिए वेबसाइट नोटिस एंड ईमेल, एम्प्लॉयज के लिए ईमेल एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम, मैनेजमेंट के लिए फोन कॉल्स, रेगुलेटर्स के लिए ऑफिशियल रिपोर्ट एंड मीडिया के लिए प्रेस रिलीज, जिससे ऑल स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। अब रिस्पॉन्स का टाइमलाइन देखेंगे, जैसे कि 9 बजे इंसिडेंट डिटेक्ट हुआ, 9:10 को क्राइसिस डिक्लेयर हुआ, 9:20 को टीम एक्टिवेट हुई, और जो भी हमने जैसे जैसे किया है उसमें सब टाइम प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। अभी रिस्पॉन्स चेकलिस्ट करेंगे, जिसमें एक्टिविटीज होगी कि इन्फेक्टेड सर्वर आइसोलेटेड, वो सब, जैसे कि अटैक कंटेंट है, जिसमें हम लोग लिखेंगे कि इंसिडेंट लॉग्ड हुआ, फिर क्राइसिस टीम एक्टिवेट हुई, फिर स्टेक होल्डर्स को हमने नोटिफाई किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हमने प्रोसेस टाइम टू टाइम किया वो सब। और लास्ट में आएगा लेसन लर्न। लेसन लर्न में लिखना है कि हमने उसमें से क्या क्या सीखा और कैसे कैसे किया है। ये हमारा पूरा क्राइसिस रिस्पॉन्स गाइड है। और बिजनेस कम्युनिकेशन में कस्टमर मैसेज क्या होगा कि वी आर करेंटली experiencing a cybersecurity incident. Our technical team is actively working for restore services. We appreciate your patience. ये सब हमारा कम्युनिकेशन में हम लोग बोलेंगे। और डॉक्यूमेंटेशन के लिए प्रिपेयर करना है रिस्पॉन्स गाइड, जिसमें होगा क्राइसिस डिटेल, टाइमलाइन, एक्शन टीम, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड, रिकवरी एक्टिविटीज एंड लेसन लर्न। इस डेमो में हमने रैंसमवेयर अटैक के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट प्रोसेस एग्जीक्यूट किया। हमने क्राइसिस टीम एक्टिवेट की, स्टेक होल्डर्स को टाइमली इंफॉर्मेशन दी, टेक्निकल रिकवरी परफॉर्म की और बिजनेस ऑपरेशन सक्सेसफुली रिस्टोर किए। आज का टॉपिक यही खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है साइबर रेजिलियंस स्ट्रेटजीज। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। एंड टिल देन हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।